जेफरी एप्स्टीन। ये नाम आज भी उसकी मौत के कई साल बाद विवादों और स्कैंडल्स का दूसरा नाम बना हुआ है। हाल ही में अमेरिकी अदालतों से हजारों दस्तावेजों का एक सैलाब सा आया है जिसे दुनिया कह रही है एप्स्टीन फाइल्स, और इसने इस केस को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इन फाइलों में आखिर है क्या? चलिए मिलकर समझते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े और ताकतवर नामों की लिस्ट के बीच एक सवाल है जो इंडिया में बहुत जोरों से गूंज रहा है। क्या इस कहानी का कोई इंडियन कनेक्शन है? और अगर है भी तो उसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। लेकिन किसी भी नाम पर सीधे कूदने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं। पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये जो फाइल्स हैं ये असल में हैं क्या और क्या नहीं है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। हम यहाँ इंटरनेट पर चल रही किसी अफवाह की बात नहीं कर रहे। ये एप्स्टीन फाइल्स ऑफिशियल दस्तावेजों का एक पूरा खजाना है। ईमेल्स हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, गवाहियां हैं। ये सब मिलकर एप्स्टीन के उस अविश्वसनीय रूप से फैले हुए नेटवर्क की एक तस्वीर बनाते हैं जिसकी पहुंच दुनिया में पावर और शोहरत के सबसे ऊंचे गलियारों तक थी। तो सवाल उठता है कि ये दस्तावेज आखिर जारी क्यों किए गए? ऑफिशियली मकसद है ट्रांसपेरेंसी लाना, ये दिखाना कि एप्स्टीन के कनेक्शंस का दायरा कितना बड़ा था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना इस पूरी कहानी की चाबी है। किसी के साथ कनेक्शन होना और किसी के जुर्म में शामिल होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं, और यही इस पूरे मामले का सार है। तो चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका शायद सबको इंतजार है, इंडियन कनेक्शन। हम एक एक करके उन भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के नामों को देखेंगे जिनका जिक्र इन फाइलों में आया है। इस लिस्ट में जो पहला बड़ा नाम सामने आता है वो है दुनिया के जाने माने लेखक और वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा का। जी हां, उनका नाम इन डॉक्यूमेंट्स में है। तो चोपड़ा का नाम आया कहां? कुछ ईमेल्स में, वो भी लीगल मैटर्स को लेकर हुई बातचीत में। लेकिन और ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो हमें बार बार देखने को मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक बातचीत दिखाते हैं। किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में शामिल होने का कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक संपर्क का रिकॉर्ड है, कोई आरोप नहीं। और पता है, यही पैटर्न हमें अगले नाम के साथ भी देखने को मिलता है, जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप। यहां तो जिक्र और भी कैजुअल है। उन्हें बस बॉलीवुड गाय कहकर रेफर किया गया है। कश्यप ने खुद पब्लिकली इस मामले की कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया है। तो एक बार फिर हम वही पैटर्न देखते हैं, एक हल्का फुल्का जिक्र, ना कि कोई साबित हो चुका क्रिमिनल लिंक। इंडियन सिनेमा से दो और बड़े नाम हैं जो इन फाइलों में नजर आते हैं, मीरा नायर और नंदिता दास। यहां भी मामला वही है, इनके नाम पब्लिक इवेंट्स और ईमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे किसी इलीगल एक्टिविटी का जरा सा भी इशारा मिले। ये बात हमारे सेंट्रल पॉइंट को और भी मजबूत करती है। किसी के सोशल सर्कल में होना और उनके जुर्म में शामिल होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में दो और नाम हैं जिनकी चर्चा कुछ रिपोर्ट्स में हुई है, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और डिप्लोमैट हरदीप सिंह पुरी। इनके केस में भी जिक्र पूरी तरह से प्रोफेशनल है, बिजनेस और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। तो अब तक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। संपर्क हैं, वो भी प्रोफेशनल, लेकिन उन्हें एप्स्टीन के क्राइम से जोड़ने वाला कोई सबूत जीरो, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ये समझना कि सबूत आखिर होता क्या है और सिर्फ किसी का नाम आ जाना क्या होता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। किसी दस्तावेज में किसी का नाम आना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनका जिक्र हुआ है या कोई कांटेक्ट रहा होगा, बस। जबकि किसी अपराध का सबूत, अरे वो तो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत में साबित होता है। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो आगे से जब भी ऐसी कोई सनसनीखेज खबर सामने आए तो ये तीन बातें जरूर याद रखनी है। पहली बात, ये फाइलें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का फैसला नहीं। दूसरी बात, किसी का जिक्र होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो किसी जुर्म में शामिल है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, गुनहगार कौन है ये सिर्फ और सिर्फ अदालत तय करती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर, आज के इस डिजिटल जमाने में अफवाह और हकीकत के बीच की धुंधली लकीर को कैसे पहचानें। और देखिए, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद अमेरिकी न्याय विभाग ने चेतावनी दी है कि इन दस्तावेजों में कई बातें गुमराह करने वाली या बिना किसी पुष्टि के भी हो सकती हैं।
इसलिए हर सुनी सुनाई बात को सच मान लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब पावर, असर और रिश्तों का इतना बड़ा और पेचीदा जाल बुना हो तो उसमें सच क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस केस पर नहीं बल्कि हर उस खबर पर लागू होता है जिसे हम रोज देखते सुनते हैं।